हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के दूसरे क्वेश्चन के दो क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने शून्यों के योगफल और गुणनफल से हमने क्या किया था, बहुपद का निर्माण किया। कौन से बहुपद? द्विघात बहुपद। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो आज हम इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर देंगे वैसे तो, ठीक है ना। और अगर आपको पिछली वीडियो में अगर आपने बहुपद बनाना तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। आपको दोनों मेथड से मैं बनाना सिखाऊंगा, बहुपद शून्यों के योग और गुणनफल से। ठीक है, तो दोनों मेथड से मैं बनाना, जो आपको मेथड अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। ठीक है, तो हम देखो पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या, यानी कि जो ये दो प्रश्न है वो क्रमशः में दिया गया है। तो क्रमशः में मतलब कि एक बारी दर बारी, यानी कि शून्यों का योग है वो पहली संख्या होगी, ठीक है, और शून्यों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगी, दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, दिए हुए। ठीक है, तो हम पहले इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं, यानी कि तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि दो क्वेश्चन मैंने आगे पिछली वीडियो में करा दिए। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन देखो, जो शून्यों का योगफल यानी कि अगर मैं कोई शून्य यानी कि कोई अगर द्विघात बहुपद मानो, यानी कि माना कोई द्विघात बहुपद, मेरे हिसाब से कोई द्विघात बहुपद मान लो। ठीक है, माना कोई द्विघात बहुपद। ठीक है, मैं एक द्विघात बहुपद, आपको व्यापक रूप तो पता ही होगा द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये मैंने एक द्विघात बहुपद माना, और मैं इसके शून्य को क्या मानता हूँ, मैं इसके देखो मैं x और y तो नहीं मान सकता क्योंकि x पहले से यहाँ पर दिया हुआ, तो मैं यहाँ पर इसके शून्य क्या मानता हूँ, माना शून्य क्या इस द्विघात बहुपद के, माना इसके शून्य क्या है, माना शून्य क्या है, अल्फा और वह बीटा है। ठीक है, ये दोनों मैंने इसके शून्य मान लिए। ठीक है, अब देखो इनके शून्यों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यों का योग, इन दोनों को जोड़ना यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और क्या दिया हुआ, शून्यों का गुणनफल यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें दी हुई है। तो देखो आपको इसके गुणांकों और इन शून्यों में संबंध तो आपको पता ही होगा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, यानी कि एक्स का गुणांक होता है माइनस में, प्लस क्या होता है एक्स स्क्वायर का, नहीं अपॉन में क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, यानी कि इन दोनों का जो गुणांकों और इन शून्यों में संबंध होता है एक अल्फा प्लस बीटा के साथ आता है, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक, यानी कि माइनस में क्या एक्स का गुणांक, जो एक्स का जो गुणांक होता है बी, वो माइनस में, यानी कि माइनस का बी। ठीक है, मैं बहुपद ये मान लो इससे माइनस का बी ले रहा हूँ। ठीक है, और अपॉन में क्या आता है एक्स स्क्वायर गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है ए, तो ये इन दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। तो हमको अल्फा प्लस बीटा जो पहली संख्या है वो क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ शून्यों का योग, यानी कि योग क्रमशः दी गई संख्या है, पहली संख्या क्या होगी, शून्यों का योग होगी, और दूसरी संख्या क्या होगी, शून्यों का गुणनफल। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा, हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 0, और अल्फा इंटू बीटा हमको दिया हुआ है √5। ये दोनों चीजें हमको क्वेश्चन में दी हुई है। ठीक है, तो इसको देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह हमको 0 दिया हुआ है, बराबर। ठीक है, उसी प्रकार, ठीक है, और माइनस बी बट्टा ए ऐसा का ऐसा रख दो। ठीक है, उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, देखो शून्यों का गुणनफल कौन सा है, दूसरी संख्या, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमको क्या दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा हमको 5 दिया, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या होता है, जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो होता है अचर राशि, यहाँ पर सी है, उसके अपॉन में आता है एक्स स्क्वायर का गुणक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणक ए, तो ये आता है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा हमको क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा हमको दिया हुआ है √5। ठीक है, ठीक है, और ये होगा सी बट्टा ए। ठीक है, अब क्या करना है, देखो हम आगे कुछ नहीं, देखो वैल्यू रखने के बाद क्या करते हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं, यानी कि हम इन दोनों की तुलना से ए बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, यानी कि मैं अगर देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लगा सकता हूँ, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लगा सकता हूँ। देखो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी ए की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, इसके अपन में, और यहाँ पर भी ए की वैल्यू 1 के बराबर है, मतलब इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो ए की वैल्यू वो कितनी 1 है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर सी है √5 के बराबर, और जो माइनस का बी है, वो है 0 के बराबर, यानी कि जो माइनस का बी है वो किसके 0 के बराबर है, नहीं माइनस का बी 0 के बराबर, मतलब बी बराबर क्या होगा 0 की, माइनस को उधर भेजेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, 0 होगा जा। ठीक है, उसी प्रकार सी किसके बराबर है, √5 के बराबर, यानी कि यहाँ पर सी जो है वो क्या है, √5 के बराबर।
देखो हमने देखो यहाँ पर 3 वैल्यू निकाली, एक तो सी की, एक बी की और एक निकाली ए की। अब देखो इन वैल्यू को क्या करना है, इसके व्यापक रूप में रख दो। व्यापक रूप कौन सा है, व्यापक रूप कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसमें इस वैल्यू को रख दो, आपका बहुपद बनके तैयार हो जाएगा, यानी कि ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, देखो हमारा व्यापक रूप कौन सा, ए, तो ए की जगह हमको ए की वैल्यू यानी कि एक्स का स्क्वायर, एक को एक्स स्क्वायर आएगा। उसी प्रकार बी की वैल्यू 0, ठीक है, तो प्लस इसमें रखनी है तो बी यहाँ पर 0 होगा। 0 को x से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 0 आता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार मैं c की वैल्यू रखता, देखो यहाँ पर 0x लिखूंगा लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपका ये बन सकता है लेकिन यहाँ पर 0 का 0 होगा, तो एक बार मैं लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। उसी बार c की वैल्यू क्या है, √5, तो √5 यहाँ पर रख दो, √5, ठीक है। तो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद आपका क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 0 को x से मल्टीप्लाई कर दो 0 आएगा, तो और √5 ऐसा का ऐसा, ठीक है। ये आपका एक द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड मेथड है, वो फॉर्मूले से होता है, ठीक है, तो आपको तो बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका फॉर्मूला एक होता है, ये बाद में मैं कर लूंगा, इसको मैं एक मेथड से करूंगा, ठीक है। तो आपको ये सेकंड मेथड यहाँ पर सीख लो, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस में आता है अल्फा इंटू बीटा। ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें आपको क्या करना है, केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाए। आप सोच रहे हो कि यहाँ पर एक के का मान क्या रखना है, देखो के इसलिए इस जो आपका द्विघात बहुपद आता है उसको बैलेंस करने में आता है, यानी कि यदि परिमेय संख्या में आंसर आ जाए, यानी कि अगर आपका जो x और x स्क्वायर का गुणांक और x का गुणांक या जो अच्छे लगते हैं वो अगर परिमेय संख्या में आती है तो हम k का यूज करते हैं उसको अपरिमेय बनाने में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर k, आपको इसको घबराना नहीं है, अगर k का यूज होता तो करिए वरना मत करिए, ठीक है। आप इसकी वैल्यू 1 भी रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, देखो यहाँ पर k मैं ऐसा कैसे रख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ऐसा है क्या, ऐसा माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपको वैल्यू पता है 0, तो 0x, ठीक है, ओके, प्लस, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, √5 रख लो यहाँ पर, √5, ठीक है। अब देखो के एक्स स्क्वायर 0 का करें कोई मतलब नहीं, 0 होगा, 0 पर माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं, तो प्लस का √5, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई भी परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब हमको k की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, ठीक है। 1 रखेंगे, k बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है, ये √5, तो ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। सेम टू सेम देखो यहाँ पर दोनों बढ़ गए, देखो ये 2 मेथड है, ठीक है, कितना आसानी से, देखो इससे भी बहुत आसानी से सॉल्व गया और इससे भी बहुत आसानी से सॉल्व गया, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कौन से मेथड से कराऊं आप ही बताओ, देखो दोनों मेथड आसान है, ठीक है, दोनों मेथड क्या है, आसान है। आपको कौन से मेथड के करना है ये आप पर निर्भर करता है, तो मैं इसको कौन से मेथड से करा, आप बोलो। मैं देखो मैं इस तुलना वाले से ही कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको देखो दोनों से आसानी से तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन मेरे थोड़े का स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं एक मेथड से करा, मैं इस मेथड से करा, ठीक है। आप चाहो, अगर आप चाहते हो तो मैं इस मेथड से करा सकता हूँ, ठीक है, ये इससे भी आसान है, इससे भी आसान है आपको, तो मेरे थोड़ा स्पेस कम है, इस हिसाब से मैं कौन सा कराऊंगा, ये वाला जो तुलना वाला मेथड है इससे कराता हूँ। तो देखो यहाँ पर भी हम क्या मानते हैं, एक माना द्विघात बहुपद मानते हैं, द्विघात बहुपद यानी कि कोई भी अगर मानना तो उसका व्यापक रूप भी मानेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये मैंने, और इसके शून्यंक मैंने क्या माने, इसके शून्यंक क्या माने, शून्यंक माना शून्यंक, यानी कि जो शून्यंक जो माना वो मैंने क्या माना, अल्फा व बीटा, ये दोनों मैंने शून्यंक माने। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो क्रमशः संख्या वो एक तो शून्यंकों का योगफल यानी कि इन दोनों की जोड़ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा है, जो पहली संख्या वो कितने, -1/4, और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, यानी कि शून्यंकों का गुणनफल का मतलब क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है हमारे पास, 1/4, ठीक है। अब देखो आपको मैंने यहाँ पर देखो संबंध जो बताया, ये इन दोनों में क्या होता है, गुणांकों और शून्यंकों में क्या होता है, ये संबंध होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा को हम c/a लिख सकते हैं, वही अल्फा प्लस बीटा को -b/a लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा
यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी बट्टा ए लिख दिया, माइनस का 1/4, ठीक है। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखा है यहाँ पर, सी बट्टा ए। ये एक संबंध है जो आपने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया भी हुआ है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखते हैं, सी बट्टा ए, ठीक है, बराबर 1/4, ठीक है। अब देखो इन दोनों की तुलना कर दो, देखो कौन सा ये हमारा, एक तो ये है, इन दोनों में तुलना करो। इन दोनों में तुलना करने पर देखो आपको क्या दिख रहा है, जो ए की वैल्यू वो यहाँ पर 4 आ रही है और ए की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आ रही है, 4 आ रही है, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू दोनों में बराबर आ रही है, इसका मतलब जो बी की वैल्यू है वो यानी माइनस बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू कितनी है, 1 है। यानी कि यहाँ से आपको हम कंपेयर करें तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। और उसी प्रकार तो माइनस से माइनस कट जाए तो बी की वैल्यू कितना आएगी, 1। वही उसी प्रकार क्या है, सी की वैल्यू कितनी है, 1 है। सी की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पर देखो 3 वैल्यू आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू अभी आ गई। तो अब देखो आपको क्या करना है, इन सब वैल्यू को कहाँ रखना है, इसके व्यापक रूप में रखो, आपका द्विघात बहुपद बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ठीक है। कहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू यहाँ पर देखो आपके पास कितनी है, 1 है। तो 1x को मैं क्या लिख सकता, केवल x लिख सकता हूँ। 1 को x से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। उसी प्रकार मैंने x लिख लिया, प्लस c की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पर 1 लिख दो। ये आपका द्विघात बहुपद बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन, मतलब मैंने इस मेथड से कराया, आप जो ये फॉर्मूले वाला मेथड है उससे करके देखिए, आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। कोई आपको k की वैल्यू वहां पर भी 1 रखना, क्योंकि इसमें कोई मतलब नहीं है, जो अपरिमेय संख्या नहीं आएगी, ठीक है ना, मतलब परिमेय संख्या नहीं आएगी इन सब में, किसी के गुणांक में, इसलिए आपको k की वैल्यू हमें 1 नहीं रखनी है, ठीक है। जहां जरूरत पड़े वहां k की वैल्यू आप चेंज करें, यानी कि यदि x² का गुणांक, यानी कि जो ये वाला जो x² है इसका गुणांक, यानी कि a की वैल्यू अगर परिमेय संख्या तो आपको पता ही होगा क्या होती है, q बट्टा मतलब p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। तो p बट्टा q के रूप में ऐसी कोई वैल्यू इनके गुणांक में नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर k लेते हैं। तो k से भी क्या वो वैल्यू रख के, तो वो उससे कट के एक सिंपल यानी अपरिमेय संख्या वाला हमारे पास क्या बनता है, बहुपद बन जाता है, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है। और आप अगर खुद से सॉल्व करना है, आपको समझ में तो आ गया, तो खुद से सॉल्व करना है तो खुद से कर लो, और स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके।